Hi guys, myself विष्णु यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, गले में थोड़ा दिक्कत है, यानी सर्दी जुकाम हो गई है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जान ही रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ों में परिवर्तन नज़र आ रहा होगा। तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लोगों को इसके पहले फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत ही अच्छे प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके समझाए गए हैं। देखिए, टेंस का ग्रामर में बहुत ही अच्छा रोल है। आप नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो जब ये सब टेंस आप अच्छे से सीखे रहेंगे तभी तो वो कर पाएंगे आप, इसलिए इसका जानना नितांत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। बात ये आती है कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, किसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, कैसे पहचानोगे कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बोलो। तो टेंस को पहचानना ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे जानेंगे, तो जरा समझने का प्रयास करें। यदि किसी के हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आए तो समझ जाइएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका पढ़ेंगे हम लोग पहले अफर्मेटिव। सेंटेंस, ठीक है जी। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो गई, लिखेंगे इसके हिंदी वाक्य के अंत में, मेरे साथ साथ आप नोट भी करते चलें, ठीक है, फेयर बनाएं, नोट भी करते चलें, समझते चलें। इसके हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है जी, यानी इसके हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। अगर ये आ जाते हैं तो समझ जाइएगा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद नियम लिखें, इसमें सदैव वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। तो जहां भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई दे तो बिना सोचे समझे आप कह सकते हो कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हिंदी में वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्यारे बच्चों, पहचान और नियम तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, इसके फार्मूले को देखते हैं। शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। चलिए, अफर्मेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, यस माने सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म का एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप लोग जरूर देखें, वह इम्पोर्टेंस वर्ब हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखें, जैसे फर्स्ट राम स्कूल गया, ठीक है। सेकेंड, मैंने उसे एक पुस्तक दी। थर्ड, मेरा भाई विद्यालय पैदल गया, ठीक है जी, ध्यान से समझो। राम स्कूल गया, लास्ट में या आया कि नहीं आया? लास्ट में या आ गया तो आप समझ गए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट इसमें कौन है जी, है राम, तो लिखो राम। और वर्ब हमेशा याद रखना हिंदी वाक्य के अंत में रहता है। कहाँ रहता है? अंत में। अंत में लिखा है गया, यानी जाना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो माने जाना, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो राम वेंट कहाँ? टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं आया? राम वेंट टू स्कूल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जरूर याद करें आप लोग, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म। मैंने उसे एक पुस्तक दी, सब्जेक्ट कौन है जी? मैंने। मैंने की अंग्रेजी आई हो गया। फिर वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में होता है, दी। देना, देने की अंग्रेजी क्या होती है? गिव। तो गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गिव। आई गिव। अब क्या बचा? उसे एक पुस्तक, उसे की अंग्रेजी क्या होता है? हिम। हिम माने क्या होता है? उसे। आई गेव हिम, एक पुस्तक है ना, ए बुक। आई गेव हिम ए बुक। मेरा भाई विद्यालय पैदल गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा भाई। एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, कभी भी मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी के साथ अगर नाउन रहता तो उसको एक साथ हम लिखते हैं, पूरा सब्जेक्ट वहाँ से वहाँ तक होता है। जैसे तुम्हारा भाई, योर ब्रदर लिखेंगे। तुम्हारे पिताजी, योर फादर लिखेंगे। मेरा भाई, माई ब्रदर लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो यहाँ मेरा भाई है तो क्या होगा? माई ब्रदर। अब उसके बाद वर्ब ढूंढो, वर्ब लास्ट में गया। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। माई ब्रदर वेंट कहाँ जा रहा है जी? विद्यालय। तो टू स्कूल कैसे जा रहा है? पैदल। पैदल की अंग्रेजी क्या होती है? फुट, यानी ऑन फुट। कभी पैदल की अंग्रेजी आए तो ऑन फुट लिखेंगे। ऑन फुट माने क्या होता है? पैदल चलना। तो माई ब्रदर वेंट टू स्कूल ऑन फुट। तो प्यारे बच्चों, आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया। अगर आ गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। देखिए, अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर देख लें, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव के स्थान पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? नेगेटिव। ठीक है, नियम। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव कैसे पहचानोगे? कि जब कभी भी हिंदी वाक्य में अगर उसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहे तो समझ जाना कि वह नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे? याद देखो, पास्ट इंडेफिनिट यदि है तो इसमें नहीं की अंग्रेजी हम डिड नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिड नॉट। लेकिन डिड नॉट लिख लोगे बाबू तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखना। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो लिखो, यदि हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो तो
उस नहीं की अंग्रेजी हम डिड नॉट लिख देते हैं। ठीक है बाबू, यदि हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उस नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिख देते हैं, डिड नॉट लिख देते हैं। और यहाँ नोट लिखो, इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये अच्छे समझने का प्रयास करें। कहीं भी अगर डिड नॉट आता है तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सेकेंड नहीं रहेगा। अगर अफर्मेटिव है तो वहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। डिड नॉट लगा दोगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको नियम और नोट समझ में आया कि नहीं आया। यही लिखा गया कि यदि हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उस नहीं की अंग्रेजी हम डिड नॉट लिख देते हैं। और नोट में लिखा गया है कि इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नोट हुआ, बहुत बढ़िया, नोट हो गया। तो चले अब यहाँ समझने का प्रयास करें। देखिए, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट, उसने मुझे एक छाता नहीं दिया। उसने मुझे एक छाता नहीं दिया। सेकंड, राधा स्कूल नहीं गई। ठीक है, उसने मुझे एक छाता नहीं दिया, यही सेंटेंस है ना। तो ये बताओ, उसने मुझे एक छाता नहीं दिया, सब्जेक्ट कौन है, उसने। उसने की अंग्रेजी ही। अब देखो इसमें नहीं का प्रयोग आया कि नहीं आ गया। जब नहीं का प्रयोग आया तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट। तो हो जाएगा ही डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है। दिया, देने की अंग्रेजी क्या होती है, गिव। फर्स्ट फॉर्म लगेगा, देखो लिखा हूं। तो ही डिड नॉट गिव क्या जी, मुझे एक छाता। तो क्या होगा, ही डिड नॉट गिव, मुझे की अंग्रेजी मी एक छाता है ना, तो ए अम्ब्रेला नहीं होगा, क्या होगा, एन अम्ब्रेला, UMBRELL। ठीक है, यहाँ आपने एन क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो इसका प्रारंभ वावेल से हुआ हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा ही डिड नॉट गिव मी एन अम्ब्रेला। राधा स्कूल नहीं गई, लास्ट में ई आ गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट कौन है राधा। अब राधा के बाद क्या लगेगा जी, डिड नॉट। राधा डिड नॉट, वर्ब लास्ट में रहता है, गई, जाना क्या अंग्रेजी, गो, कहाँ जा रही है, टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलें नेक्स्ट, हो गया। चलिए एक यहाँ नोट लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में ही, यहाँ लिखे नोट कि यदि किसी वाक्य में कभी नहीं, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिख देते हैं तथा
वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। समझने का प्रयास करें कि यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिख देते हैं तथा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। अब ये मत कहना कि सर जी आपने तो बताया था कि नेगेटिव रहेगा, नकारात्मक वाक्य रहेगा, तो आप डिड नॉट लगा दीजिएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। हम तो बताते, मुझे भी पता है यार, लेकिन क्या कभी नहीं, उस सेंटेंस में कभी नहीं अगर आ जाए तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे, लेकिन जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे वहां वर्ब का क्या लगाओगे, सेकेंड फॉर्म। तो निगेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म कब लगेगा, जब कभी नहीं का प्रयोग रहे, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। लेकिन केवल नहीं का प्रयोग रहे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां भी नेवर का प्रयोग रहेगा वहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो फार्मूला लिखें, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट, मेरी माताजी ने कभी झूठ नहीं बोला। मेरी माताजी ने कभी झूठ नहीं बोला। अब इसमें एक चीज समझो, सब्जेक्ट क्या है। देखिए भाई, थोड़ा सर्दी जुकाम है इसलिए खांसी भी आ रही है। मेरी माताजी, तो मेरी माताजी की इंग्लिश क्या होती है, माई मदर। ठीक है, अब देखो कभी नहीं, कभी नहीं आ गया कि नहीं आ गया, कभी नहीं, तो इस कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, नेवर। माई मदर नेवर। अब यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टेल, यानी बोला, यानी टोल्ड हो जाएगा। टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, TOLD, यानी माई मदर नेवर टोल्ड ए लाई, झूठ बोलना ए लाई। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।